आज की वीडियो में हम आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से कोई नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शरीर पर आभूषण ग्रहण करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव व इम्प्रेसिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हम करते हैं। आइए आपको डेफिनेशन बताते हैं इसकी। फिगर्स ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ लैंग्वेज टू ऐड रिचनेस टू द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स। फिगर ऑफ स्पीच अलंकार जो है इज द यूज ऑफ, ये प्रयोग होता है लैंग्वेज माने भाषा में, टू ऐड माने बढ़ाने के लिए, रिचनेस माने शोभा को, लिटरल माने शाब्दिक, मीनिंग ऑफ द वर्ड किसी भाषा के। फिगर ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ लैंग्वेज। फिगर ऑफ स्पीच का भाषा में, किसी भी भाषा में उसकी सुंदरता को, उसके अर्थ को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं अलंकार के प्रकार के बारे में। काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो हम आपको सबसे पहले सिमिली के बारे में बताएंगे, जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं, और इसके बाद हम आपको मेटाफर के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, जो हमारा अलंकार है सिमिली, सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहा जाता है, और मेटाफर अलंकार को रूपक अलंकार कहते हैं। दोनों अलंकार जो है सिमिली और मेटाफर, दोनों अलंकारों में हम दो वस्तुओं की तुलना हम करते हैं। दोनों में अलंकारों में तुलना की जाती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जैसे आपको सिमिली की डेफिनेशन में आपको बताता हूँ। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच comparison is made between two different objects by using words like so or as। सिमिली, जिसको उपमा अलंकार कहते हैं, कि इसकी परिभाषा इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में कंपेरिजन मैंने तुलना करना, कंपेरिजन इज मेड, इस अलंकार में तुलना की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो विभिन्न अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। शब्द जैसे लाइक, सो या एस से इन शब्दों की, दो शब्दों की तुलना की जाती है। सिमिली अलंकार में तुलना के लिए लाइक, शो अथवा एस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देखें। माई लव इज लाइक ए रेड रोज। ध्यान से देखें, माई लव, मेरा जो प्रेम है, इज ए लाइक ए रेड रोज, एक लाल गुलाब के जैसे। मेरा प्रेम एक लाल गुलाब के जैसे है। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे लाइक जो है शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा ये सिमिली होगा। सी इज एज फर्म एज ए रॉक। फर्म माने मजबूत, सी इज एज फर्म, वह इतनी मजबूत है, इतनी दृढ़ है, एज ए रॉक, जैसे कोई चट्टान होती है। उसकी तुलना जो है कंपैरिजन यहाँ पर चट्टान से किया गया है एस शब्द के द्वारा, इसलिए ये भी हमारा सिमिली है। आइए तीसरा एग्जांपल देखें। सी इज़ लवली लाइक ए रोज। सी इज़ लवली, वह इतनी प्यारी है, वह इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है, लाइक ए रोज, जैसे एक गुलाब होता है वैसे गुलाब की तरह वह सुंदर है। यहाँ पे उसकी तुलना गुलाब से की गई है लाइक शब्द का प्रयोग करके। आगे देखें चौथा। आई वंडर्ड, वंडर माने घूमना, आई वंडर्ड, लल्ली, लल्ली माने अकेले, लल्ली ऐसे क्लाउड, एक बादल की तरह मैं घूमा। तो यहाँ पे मैं बादल के जैसे घूमा, यहाँ पे ऐस शब्द का प्रयोग हुआ है। पांचवा एग्जाम्पल देखें। सी फॉल्स लाइक ए टीयर्स फ्रॉम द आइज ऑफ द ब्राइड। ब्राइड माने दुल्हन, सी फॉल्स वह गिरती है, लाइक माने उसी प्रकार से, ए टीयर्स माने आंसू, फ्रॉम द आइज ऑफ ब्राइड, जिस प्रकार से दुल्हन के आंख से आंसू नीचे गिरता है, इसी प्रकार से वह गिरती है। यानी कि सी शब्द पालकी के लिए है, पालकी उसी प्रकार से नीचे गिरती है, नीचे उसको रखा जाता है, नीचे की ओर आती है,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी दुल्हन के आंखों से आंसू गिरता है, तो यहाँ पे लाइक से तुलना की गई है, इसलिए ये भी सिमिली है। छठा एग्जाम्पल देखें, लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने के जैसा होता है। लाइफ की तुलना जो है ड्रीम से की गई है, सपने से की गई है कि जीवन एक सपने के जैसा होता है। तो यहाँ पर 6 एग्जाम्पल में बच्चों आपने देखा कि सब में एस या लाइक शब्द से तुलना की जा रही है। इस प्रकार से फिर से आप बताता हूँ, सिमिली में जो है 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं की तुलना की जाती है, लाइक सो शब्दों से या ऐसे शब्दों से तुलना की जाती है। आइए हम आपको रूपक अलंकार के बारे में बताते हैं, जिसे मेटाफर कहते हैं। इसमें भी 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन तुलना के लिए जो शब्द है ऐस, सो या ऐस, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि इसे सीधा एक वस्तु की तुलना दूसरे को करने के लिए सीधा जो है हम इन शब्दों का प्रयोग ऐसो का नहीं करेंगे। जैसे इन दिस डेफिनेशन देखें, मेटाफर यानी रूपक अलंकार की, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में कंपैरिजन इज मेड, तुलना की जाती है बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 2 अलग अलग वस्तुओं का, विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक सो एस। इन शब्दों का प्रयोग किए बिना, लाइक सो अथवा ऐस शब्द का प्रयोग किए बिना हम 2 अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखें बच्चों। एग्जाम्पल है, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है। यहाँ पे जीवन को सपना कह दिया गया, सीधा कह दिया गया कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना होता है। तो इस प्रकार से मेटाफर, अगर ये हमारा ऐसा होता कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने के जैसा होता, तो निश्चित रूप से ये हमारा सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता। तो दूसरा एग्जाम्पल देखें, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, स्पाइस माने मसाला होता है, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्रेम जो है जीवन का मसाला होता है। लव को जो है, इस लव की तुलना जो है स्पाइस ऑफ लाइफ से की गई है। इस प्रकार से इसमें लाइक शब्द का प्रयोग, ऐस शब्द का प्रयोग नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा मेटाफर है। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड, आशा गरीब आदमी की रोटी होती है। यहाँ पे हाफ की कंपेरिजन जो है पुअर मैन्स ब्रेड से, पुअर मैन की रोटी से की गई है, इसलिए हमारा ये भी मेटाफर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, रेवेन इज ए विल्ड काइंड ऑफ जस्टिस, रेवेन माने बदला लेना, इज ए विल्ड काइंड जंगली न्याय होता है। इस प्रकार से रेवेन की तुलना विल्ड जस्टिस से की गई है। 5वां एग्जाम्पल देखें, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो ऊँट होता है, शिप ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का जहाज होता है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। यहाँ पे कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। इस प्रकार से हमारा मेटाफर है।